हेलो दोस्तों, डिसाइपल स्टडी विथ व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं प्राचीन भारत के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बीएसई किसी तरह के परीक्षा को नास्ते नाबूद करने वाले प्रश्न। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा राज्य था? वो मगध था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो चाणक्य, कौटिल्य। और अशोक ने किस धर्म का प्रचार विदेशों में किया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार किए थे। मौर्य साम्राज्य में राज्य को संचालित करने का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? तो वो अर्थशास्त्र थे। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कौन सी थी? तो वो सिस्टमेटिक व व्यवस्थित थी। मौर्य काल में समाज किस पर आधारित था? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। गुप्त काल और गणित का मुख्य योगदान किसने दिया? तो आर्यभट्ट और बराहमिहिर को दिया। प्राचीन में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ललितगिरी, सांची में स्तूप है। मौर्य साम्राज्य किससे न्याय और संचालन किया? तो राज्य और अधिकारी के रूप में। सारिपुत्र और मोंगलन कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। गुप्त साम्राज्य में खगोल विज्ञान और गणित विकास किसने किया? तो वो आर्यभट्ट ने किया। अशोक काल में कौन सा धर्म राज्य में धर्म घोषित किया? तो बौद्ध धर्म घोषित किया। प्राचीन भारत संगीत और नृत्य विकास में किस काल में हुआ? तो वो गुप्त काल में हुआ। मौर्य साम्राज्य प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से थे? तो सड़क और नदियाँ थे। हड़प्पा सभ्यता में घरेलू उद्योग कौन से थे? तो मृत और धातु उद्योग। प्राचीन भारत में ज्योतिष और खगोल के प्रमुख योगदान किसने दिया? तो आर्यभट्ट ने दिया। अशोक ने किस प्रकार का शिलालेख बनवाए? तो धर्म और प्रशासन आधारित को शिलालेख बनवाए थे। और हड़प्पा सभ्यता में घरेलू उद्योग कौन से थे? तो मृत्तिका और धातु उद्योग थे। गुप्त काल में विज्ञान और खगोल का योगदान किसने दिया? तो आर्यभट्ट और बराहमिहिर दिए। प्राचीन भारत के प्रमुख नगर कौन से थे? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य में न्याय और संचालन किसने किया? तो राज्य और अधिकारी ने किए थे। और 22 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रमुख खेल कौन सा प्रचलित था? तो वो चेस, जिसको हम शतरंज भी बोलते हैं। मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो वो तमिलनाडु में है और पश्चिमी तट पर हैं। हड़प्पा सभ्यता में ईंट का प्रयोग किस लिए हुआ था? तो आवास और इमारतों बनाने के लिए। गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो 550 ईस्वी में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख मंत्री कौन थे? तो वो चाणक्य थे। प्राचीन भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में कौन योगदान दिया था? तो बुद्ध और जैन धर्म ने योगदान दिया था। गुप्त काल के प्रमुख शिक्षा और ज्ञान का केंद्र कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित है। मौर्य साम्राज्य में सेना कौन कौन से हिस्से थे? तो वो पैदल, घुड़सवार और हाथी पे सवार होके सेना अपने हिस्से में थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी जा सकती है या नहीं? अभी तक तो पूरी पढ़ी नहीं जा सकती है और आगे अभी तक चल रही है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो वो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिए थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि कौन से थे? तो वो कालिदास थे।